समेत सबके पास अलग-अलग मोबाइल और सिमें मौजूद हैं। आखिर ये किस लिए हैं? नामालूम जानब से आने वाले बेहुदा मैसेज, उनमें ऐसे गंदे गंदे लतीफ़े, डायलॉग, जुमले, दोस्ती की ऐसी पेशकश, रब्ता नंबर और फहश बातें जिनको मुंह पर कहने पे बंदा थप्पड़ और जूते यकीनी पड़ते हैं। कोई भी बेहया इसे सरेआम कहने और सुनाने की ज़रूरत ना कर सके। इस खामोशी के ज़रिए से आम किए जा रहे ये जो फ्रेंडशिप और के इसके नाम पे जो ये सब जो लोगों को, हमारी उम्मत को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सीधी बात है। और जदीद जहाँ तक ज़राए अबलाग का इस्तेमाल के हवाले से चूँकि सवाल है, तो थोड़ी सी मुझे बात करने दें कि कितने घर उजाड़े जा रहे हैं और कितनी मासूम बेटियों को घर जैसी महफूज जन्नत से जहरीली जहन्नम में धकेला जा रहा है। अलामान अल हफीज़ अपनी औलाद पर अंधा एतमाद, ये बहुत बड़ी हमाकत है। अमरीकी सदर ओबामा की एहलिया तो अपनी बेटी के मोबाइल और उसके राब्तों पर कड़ी नज़र रखी है, और हम मुसलमान मगरब और अहले मगरब की तकलीद में आपे से बहर होते जा रहे हैं। ऐसा माशरा जहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो, मादर पदर आज़ादी हो, सरेआम बेहयाई और बरानगी का दूर दौरा है वहाँ पर। लेकिन वहाँ की माओं में एक काफिर माँ की अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंदी और तशवीश और हमारी बेफिक्री की इंतहा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। खुदारा अपनी बच्चियों को हरगिज़ मोबाइल न लेकर दें। अगर ज़रूरी हो तो बेटी अपनी सहेली को अपनी माँ का और बेटा अपने दोस्त को अपने बाप का मोबाइल नंबर देकर काम चलाए, वरना PTCL उससे काम चलाया जा सकता है। कभी कभी अपने बच्चों के कंप्यूटर और मोबाइल के मेमोरी कार्ड्स, इनका जायज़ा भी लिया करें ताकि इनके रुझानात का अंदाज़ा हो सके और कमी कोताही का हर वक्त इन जो कमियां हैं इनका तदारक ताकि साथ साथ हो सके। अपनी औलादों की जान और ईमान की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हर माँ और बाप का फ़र्ज़ है। बुराई और गुमराही का सैलाब आम है। फिर पूछते हैं जी कि आजकल मोबाइल के साथ ही इंटरनेट और फेसबुक ने जो उधम मचाया है। अलामान अल हफीज़ मॉडर्न घरानों को तो छोड़िए, अब दीनदार घरानों में ये वबा आम हो चुकी है। इसके फ़वाइद कम और नुकसानात ज़्यादा हैं। ज़रूरत कम मगर इस्तेमाल बेदरज है। तालीमी और तहकीकी इस्तेमाल कम, इंतहाई ना होने के बराबर, लेकिन नाम यही चलाया जाता है। और मनफी और तखरीबी इस्तेमाल, अल्लाह हो, इस्लाम तरक्की का मुखालिफ नहीं है। मैं अपने इन भाइयों से जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, मैं आपसे इस बात की भी नफ़ी करता हूँ, इस्लाम तरक्की का मुखालिफ नहीं है। जदीद आलात और सहूलियात की मुनासिब और ज़रूरी इस्तेमाल की कुछ हदूद व क़ुयूद के साथ इस्लाम इजाज़त देता है, मगर आज़ादी और आवारगी का फ़र्क ज़रूर बताता है। और जब कोई आला और चीज़ वबाल जान के साथ ख़तरा ईमान बनने लगे तो फिर तीनों ज़राए से इसके सदबाब का हुक्म भी दे देता है। एक आम आलिम दीन तो एक तरफ इसके नुकसानात को देखकर इस्लामी दुनिया में जदीदियत के इल्म बरदादर जो जामिया अज़हर के शेख अकबर को ये फतवा जारी करना पड़ा कि फ़ेसबुक का इस्तेमाल हराम है। अहले बातिल की शक्ल में इस्लाम और अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ जो महाज खोले हैं ना, इनके मुकाबले में अगरचे कुछ दीवाने सरफरोश मैदान अमल में सरगर्म ज़रूर हैं और कम वसाइल के बावजूद भी हर सतह पर उनका मुकाबला करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर फेसबुक और इंटरनेट के ज़रिए जो बेहुदा, गुस्ताखाना और जहरीला मवाद उम्मत की दीनी गैरत में नकब लगा कर रहा है और इनके दिलो दिमाग में तहकीक के नाम पर गैर महसूसाती तरीके से हमें पता भी नहीं चलने देते और बेहिसी, बर्दाश्त, ज़हनी बेहयाई और बुर्दबारी और रवादारी के एहसास परवान चढ़ रहा है। वो हमारी सोच से भी बाहर है। ये जो काम ये इसके ज़रिए से हो रहे हैं, तरीक़ा वारदात ये है कि जो ही आप दीनी मवाद के मताले के लिए कोई वेबसाइट खोलेंगे, ये अब इनका हिंदुओं का तरीक़ा वारदात देखिए, तो गूगल के सरपरस्तों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका रुझान क्या है। आपकी मतलूबा साइट तो मजबूरन खोलेंगे, लेकिन मगर इसके दाएं बाएं और ऊपर नीचे और बाज़ औक़ात एन ऊपर बेहुदा नंगी तस्वीर, राब्ता नंबर्स, मुक़द्दस हस्तियों के बारे में गलत कमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। ये नमूदार कर दिए जाते हैं। इब्तिदा में तो ईमानी गैरत, साले फितरत की वजह से आप